Hello, my all dear friends. My name is Nitesh Kumar. I welcome you all to this YouTube channel SSC Arena. Friends, this video is very important for any exam, whether you are preparing for SSC CGL, CPO, CHSL, banking, and any other exam where English is asked. Because in this video, we are going to cover phrasal verb with alphabet D part 1. We are here to complete all the videos, all the phrasal verbs from alphabet A to Z. एंड वॉल्टियर फीस अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं ₹1 फॉर दिस वीडियो थ्रू पेटीएम और फ़ोनपे. ऑल इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो गाइज, नाउ वी स्टार्ट अल्फा फ्रेजल वर्ब विद अल्फ़ाबेट डी. सो आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है डाई डाउन. डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ को कम करना या किसी चीज़ की इंटेंसिटी कम होना या धीरे धीरे किसी की तीव्रता में कमी आना. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि कोई एक्साइटमेंट किसी का कम हो रहा है यानी डाई डाउन हो रहा है. कोई स्टॉर्म, आंधी तूफान, कोई रायट, दंगा फसाद, तो उसके कम होने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डाई डाउन. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. वॉचिंग हर ब्रदर सेफ हर एंगर डाई डाउन, यानी जब उसने देखा कि उसका भाई बिल्कुल सही है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया. एग्जाम में यहाँ तक लिखा होगा, डाउन के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स होगा और डाई के डाउन की जगह फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन में आपको ऑफ दे देगा, डाउन दे देगा, बाय दे देगा, OFF ऑफ दे देगा. अगर आपको फ्रेजल वर्ब सही पता है केवल तो ही आप इस ऑप्शन को सही कर पाएंगे, वरना सही होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं. इसीलिए फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को कंप्लीट A से Z तक करना है मेरे साथ. अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा डाई आउट. देखिए, डाई आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का धीरे धीरे करके एक तरीके से वाइप आउट हो जाना, यानी कि ऑब्लिटरेट, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना. ये कहलाता है आपका डाई आउट, एक्सटिंक्ट हो जाना या फिर बिकम आउट ऑफ यूज़ और एग्जिस्टेंस. एग्जाम्पल देखिए, सम ओल्ड कस्टम्स आर डाइंग डाउन. हम जानते हैं कि आजकल के नए जो आधुनिकरण है उसमें हमारी कई सारी जो पुराने रीति रिवाज हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो दे आर लिटरली डाइंग आउट, यानी वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. अगला है डिस्पोज ऑफ और सेल ऑफ. दोनों का मतलब सेम होता है, फिनिश करना या सेल बेच देना. जस्ट बेसिकली सेल, यहाँ पर SELL आएगा, ओके, सिंगल L लिखा हुआ है, सेल ऑफ, जिसका बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने से अलग कर देना, डिस्पोज ऑफ, डाई कर देना, किसी को फिनिश कर देना और किल कर देना. सबसे पहले तो याद रखिए कि जब भी आपसे सेल ऑफ पूछा जाएगा तो या तो फिल इन द ब्लैंक्स होगा या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यहाँ पर सिंगल OF लगा होगा, जो कि आपका एरर होता है SELLOFF. और कॉमन एरर्स में कैसे पूछते हैं, डिस्पोज के बाद OFF लगा देगा, जो कि गलत होता है, सिंगल F आता है, इसका आपको याद रखना है. एग्जाम्पल देखिए, यू शुड डिस्पोज ऑफ योर एक्स्ट्रा एंड अनवांटेड क्लोथ्स. जो भी एक्स्ट्रा और बेकार कपड़े हैं आपको उसे हटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए. गेट रिड ऑफ भी इसका अच्छा फ्रेजल वर्ब बनता है, गेट रिड ऑफ. ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, GETRIDOF ऑफ. आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू अवे विद. डू अवे विद का मतलब होता है किसी को इरेडिकेट करना, जड़ से ख़त्म कर देना. टू एबॉलिश यानी कि मार देना, निस्त नाबूद कर देना. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. इट इज़ आवर मोरल ऑनस टू डू अवे विद सोशल एविल्स. यह हमारा नैतिक कर्तव्य है. ऑनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य, कि हम मार दें या ख़त्म कर दें सामाजिक बुराइयों को. इम्पॉर्टेंट है ये वाला, बहुत पूछा जाता है. डू अवे के साथ विद आएगा, इसका आपको ख़ास ख्याल रखना है, सिर्फ डू अवे से काम नहीं चलेगा. अगला डू विदाउट या डिस्पेंस विद. दोनों का मतलब होता है टू मैनेज विदाउट समथिंग, किसी चीज़ के बिना काम चलाना. डू विदाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. विदाउट की जगह फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे देगा.
डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब होता है अनिवार्य, तो विद लग जाएगा, डिस्पेंस विद मतलब हो जाता है किसी के बिना काम चलाना, किसी को छोड़ देना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वी कैन नॉट डू विदाउट स्मार्टफोन्स दीज डेज। हम सभी जानते हैं आज के ज़माने में स्मार्टफोन के बिना हम मैनेज नहीं कर सकते। बेसिकली वी कैन नॉट डू विदाउट, ठीक है, हम मैनेज नहीं कर सकते। अगला फ्रेजल वर्ब है ड्रॉ अप। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, इस तरीके से लिखना या किसी चीज़ का ड्राइंग बनाना, उसके बाद अप लग जाता है, तो ड्रॉ अप का मतलब होता है कंपोज करना। जैसे म्यूजिक्स ड्रॉ अप किए जाते हैं, कोई ड्राफ्ट मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ का पूरा लेखा जोखा, प्लान, ड्राफ्ट बेसिकली प्लान ही हो जाएगा, टू मेक रिटर्न प्लान, उसे ड्रॉ अप कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एसएससी सीजीएल मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अप वेरी सिग्निफिकेंट प्लान। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट प्लान बनाना होगा इफ़ यू वांट टू क्रैक एसएससी सीजीएल मीन्स, सो यू हैव टू ड्रॉ अप अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लान। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है टू पे ए शॉर्ट एंड सरप्राइज विजिट। कहीं पर सरप्राइज विजिट करना किसी को अचानक से थोड़ी देर के लिए चले जाना ड्रॉप इन कहलाता है। लास्ट वीक माई एल्डर ब्रदर ड्रॉप इन टू चेक माई स्टडी स्टेटस। पिछले हफ्ते मेरा बड़े भाई ने अचानक से मुझे सरप्राइज कर दिया आकर के, ही ड्रॉप्ड इन टू चेक माई स्टडी स्टेटस। ये अगर एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं मिलेगा कि ड्रॉप इन का आंसर क्या मतलब हो सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, नोट्स बनाइए, इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला है ड्रॉप आउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बट बहुत ही ईजी। आप सभी ने सुना ही होगा कि कोई कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाता है, कोई स्कूल से बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है रिटायर इन द मिड ऑफ डूइंग समथिंग। अगर कोई काम आप कर रहे हैं उसके बीच में आप रिटायर ले लें या फिर आप उस काम को छोड़ दें, तो यू आर जस्ट ड्रॉपिंग आउट। एग्जाम्पल, शी कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द सेलेक्शन एज शी ड्रॉप्ड आउट वाइल द रेस वॉज इन प्रोग्रेस। जब रेस चल रहा था तो उसने ड्रॉप आउट कर दिया, बीच में छोड़ दिया, इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डाई फॉर। डाई फॉर का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ के लिए क्रेविंग करना। क्रेविंग करने का मतलब होता है यील्डिंग फॉर मतलब पागल होना मतलब किसी चीज़ के लिए मरना, मतलब दिली इच्छा रखना किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। टू हैव ए स्ट्रॉन्ग विश और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग। डाई फॉर, जैसे कि कई लोग होते हैं जो पबजी एडिक्टेड होते हैं, तो वो पबजी खेलने के लिए डाई फॉर हो रहे होते हैं, यानी मर रहे होते हैं। बीइंग एन एल्कोहलिक, शराबी होने के कारण ही इज डाइंग फॉर ए ड्रिंक। ठीक है। अगला है डिस्पोज टू। इसके पहले मैंने आपको करवाया था डिस्पोज ऑफ। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको डिस्पोज ऑफ का मतलब पता है। और यहाँ पर है डिस्पोज टू, दोनों का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, सिर्फ टू और ऑफ का अंतर है। फिर भी डिस्पोज टू का मतलब होता है विलिंग टू डू समथिंग, इंक्लाइंड फेवरेबली। इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव, कोई काम करने का मन। माई फ्रेंड इज डिस्पोज्ड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज फ्रेंड सर्कल, यानी मेरा जो दोस्त है वो हमेशा तैयार रहता है, हमेशा उसका मन रहता है अपने दोस्तों जो भी फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की, तो उसे बेसिकली कहा जाता है डिस्पोज टू। नेक्स्ट है ड्रॉप ऑफ। देखिए, जहाँ भी आपको किसी भी फ्रेजल वर्ब में लास्ट में OFF ऑफ दिखाई मिले, इसका ज़्यादातर मतलब होता है अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए, या फिर किसी चीज़ में कमी, ड्रॉप डिक्रीजमेंट देखने के लिए। तो ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है अमाउंट बिकम लेस, टू स्टार्ट टू स्लिप। स्लिप का मतलब बेसिकली सोना या धीरे धीरे किसी चीज़ को ख़त्म करना, कम करना। ठीक है, तो ड्रॉप ऑफ। इस एग्जाम्पल देखिए इसका। ही डिड नॉट ड्रॉप ऑफ अर्ली ड्यूरिंग एग्जाम्स। ही डिड नॉट ड्रॉप ऑफ अर्ली ड्यूरिंग एग्जाम्स। डिड नॉट ड्रॉप ऑफ का मतलब यहाँ पे स्टार्ट टू स्लिप,
वह नहीं सोता था सुबह सुबह एग्जाम्स के टाइम। अगला, द डिमांड फॉर मोबाइल फोन्स शोज नो साइन ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ। हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जो डिमांड है स्मार्टफोन्स की वो कहीं से भी धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कम नहीं हो रही है। अगला है ड्रॉप अक्रॉस। इसका मतलब है रन अक्रॉस, कम अक्रॉस, और इन सब का मतलब होता है मीट सडनली। अगर आपको कम अक्रॉस का मतलब पता होगा तो आप रन अक्रॉस और डीप अक्रॉस दोनों ही याद रख पाएंगे। कम अक्रॉस आपका इंग्लिश ग्रामर में रूल भी है कि कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, जिसके बाद WITH विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। एग्जाम में आपको ड्रॉप अक्रॉस या कम अक्रॉस या रन अक्रॉस के बाद WITH विद लगा के दे देंगे, जो कि गलत होता है। विद के बिना ही ये काम करते हैं, ठीक है। वाइल शी वॉज गोइंग टू बिग बाजार शी ड्रॉप्ड अक्रॉस हर एक्स। जब वो बिग बाजार जा रही थी अचानक से वो अपने एक्स से मिल गई, अचानक सरप्राइज मिलना। ड्रॉ ऑन, ड्रॉ ऑन का मतलब होता है कुछ समझना। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस केस इज कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ ऑन, हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपको इस सेंटेंस की मीनिंग थोड़ी समझ में नहीं आई होगी। दिस केस इज कॉम्प्लिकेटेड, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टू ड्रॉ ऑन, समझने के लिए ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना, जहां से आपने स्टार्टिंग की थी। तो ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसका मतलब है। ड्रॉ ऑन, ड्रॉ ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। 2-3 बार आप इसे याद रख करेंगे, इसका कहीं नोट्स बना लेंगे इंपॉर्टेंट में, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको हेल्प भी करेगा। देखिए डील आउट, माफ़ कीजिएगा, डील इन। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना या बिजनेस, किसी वस्तु के साथ डील करना। एग्जाम्पल देखते हैं। इन माई न्यू बिजनेस आई डील इन कट एंड ड्राइड गारमेंट्स। मैं अपने नए बिजनेस में व्यापार करता हूँ, यानी व्यापार करता हूँ, ट्रेड करता हूँ कट एंड ड्राइड गारमेंट्स का। यहाँ पर एक शब्द, एक फ्रेज लिखा हुआ है, मुहावरा लिखा हुआ है, इडियम, कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब दोस्तों रेडीमेड होता है। जैसे कि हम जाते हैं शॉप, दुकान पे, और हम बना बनाया जीन्स, बना बनाया टी शर्ट खरीदते हैं, उसे रेडीमेड गारमेंट यानी कट एंड ड्राइड गारमेंट कहते हैं। अगला है डील आउट। इसका मतलब होता है हैंड आउट या टू डिस्ट्रीब्यूट। डील आउट को हिंदी में आप बोलेंगे बांटना। आप डील आउट से हैंड आउट भी याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डील आउट का मतलब हैंड आउट यानी किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। डील आउट द स्टूडेंट्स टू द डील आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट्स। अगला इडियम है हमारा डील विद। डील विद का मतलब होता है एनी मैटर विद ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के साथ किसी चीज़ की डील करना। एग्जाम्पल देखिए। यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर्स, यानी कि जो कस्टमर्स ग्राहक होते हैं आपको सीखना होगा कि उनके साथ कैसे डील किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, मैंने आपको डील से रिलेटेड 3 फ्रेजल वर्ब करवाए। एक था डील इन, जिसका मतलब था वस्तु में व्यापार करना। एक था डील विद, किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, डील करना। मतलब डील इन मतलब वस्तु के साथ व्यापार करना, डील विद का मतलब व्यक्ति के साथ व्यक्ति के साथ डील करना, और डील आउट का मतलब होता है हैंड आउट यानी बांटना। अब दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आप वॉलंटियर फीस मुझे पे करना चाहते हैं तो आप मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ़ोनपे, पेटीएम और अकाउंट नंबर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़, जो भी दोनों में से आप डोनेट करना चाहें मेरी मेहनत को देखकर आप मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अलावा अगर आप फ्रेजल वर्ब कंप्लीट देखना चाहते हैं, मैंने बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज़ भी चलाई है, आप उस सीरीज़ को देखिए। और देखने के बाद आपको कोई अगर और ऑथर समझ में आता है जिनकी बुक्स और उनके जो बुक्स हैं उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, आपको जानना है, तो आप मुझे बताइए, मैं उनके लिए भी वीडियोज़ अलग से बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम फ्रेजेस, इनके MCQs और पूरा A से लेके Z तक देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और एंजॉय करके
आप काफ़ी आसानी से सभी वोकैब अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो दोस्तों दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, इफ़ यू लव, इफ़ यू वांट टू spread my channel, if you want, then you can share my channel, you can like this video, and also you can subscribe my channel SSC Arena. Thank you guys. You have a good day.